हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा ट्रिक्स पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एसबीआई की न्यू वैकेंसी आई है बैंक पीओ की, दैट इज प्रोविजनरी ऑफिसर्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसकी कुल वैकेंसी जो है वो 2000 है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्टेट बैंक में ये कौन सी वैकेंसी है। तो स्टेट बैंक में ये जो है ये प्रोविजनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको बैंक मैनेजर्स की पोस्ट होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी प्रोवाइड करती हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशंस और एप्लीकेशंस एंड पेमेंट्स का जो डेट है वो है आपका 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम 14/11/2020 टू 4/12/2020। सो लेट्स टॉक अबाउट हाँ फॉर द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे आप आगे देखेंगे जो ये इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स होती हैं, बेसिकली ये जो भी टेंटेटिव डेट्स हैं, तो उस पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है आपकी 14/11/2020 से 4/12/2020 तक के लिए। ठीक है, और इस पे जो आपकी पेमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन फीस हैं वो आपको 14 नवंबर से ये 4 दिसंबर तक के बीच में आपको टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, इसकी जो फेज वन की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होंगी वो होंगी आपकी 31 दिसंबर 2020 से लेकर के 2, 4, 5 जनवरी 2021 तक। ठीक है, और इसकी जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, देखिए, थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2021। देखिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि एसएससी में हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल तक रिजल्ट्स नहीं आती हैं। लेकिन इस बैंकिंग एग्जामिनेशंस की ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको रिजल्ट का डेट्स मिल रहा है, यानी कि टाइम पीरियड मिल रहा है, और कितनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको ये रिजल्ट्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं, दैट इज थर्ड वीक ऑफ जनवरी। ठीक है ना, तो आप अपनी जॉब्स लेकर के आप बहुत जल्दी सिक्योर हो सकते हो। सो गाइस प्लीज़ यहाँ पे बहुत केयरफुली होकर के फोकस्ड कीजिए और इस फॉर्म्स को ज़रूर भरिएगा, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे आपको सारी प्रिपरेशंस के लिए जो भी जीएस और इंग्लिश के सेक्शंस की वीडियोज हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट अपकमिंग वीडियो जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको ये मिलता रहे। ठीक है, तो एक बात और देख लेते हैं यहाँ पे, जहाँ तक सभी लोग बात कर रहे होंगे जो हमारे SC ST और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए अच्छी बात यह है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट भी होंगी। ठीक है, और ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होता है बेसिकली, तो इसके लिए क्या होगा कि उनको बताया जाएंगे, ठीक है, कि आपका एग्जाम्स कैसे कैसे क्या कैसे होता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये सारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको दे डोंट हैव एनी knowledge about the computers और सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, तो उनकी जो है वो प्रिपेयर एग्जाम के जो दौरान उनकी ये खामियां उनको मार्क्स में लॉस करता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट कि वैकेंसीज में हमारी SC कम्युनिटीज में 300 वैकेंसीज हैं, और ST में जो है आपकी 150 वैकेंसीज हैं, और OBC में 540 वैकेंसीज हैं। तो वहीं ABS EVS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी जो होती हैं वो 200 वैकेंसी के आसपास है। तो टोटल कुल मिला के 2000 वैकेंसी होती हैं, जो कि अच्छी वैकेंसी मानी जाती है बैंक पीओ की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो एज यू कैन सी ये सारी वैकेंसी डिटेल होंगे। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एज ऑन 31 दिसंबर 2020, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो भारत के अंदर किसी भी स्थापित यानी कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आपका किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये बात भूल जाइए कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे ही बैंक के पेपर दे सकते हैं। नहीं, इसमें कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे दे सकते हैं। सो दोज हु आर इन द फाइनल ईयर्स वो भी भर सकते हैं। सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू।
ठीक है ना, आप पेपर क्वालिफाई कर लें तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जो फाइनल ईयर के अंदर भी हैं। सो दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31/12/2020। ठीक है, तो ये बाकी की फिर इसमें आपको क्राइटेरियाज हो जाएंगे, जो नोट्स इंपॉर्टेंट, ये फर्दर आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में ये सारी जो पीडीएफ है ये वो दे दूंगा, तो आप इसको, इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा बेसिकली, तो आप यहाँ से वो देख पाएंगे और अपने डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम इसमें कुछ अदर सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंस हैं बेसिकली। तो ये देख लीजिए, इसमें रिजर्वेशंस के बारे में दिया हुआ है, रिजर्वेशन फॉर द पर्सन्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज वगैरह, क्योंकि इसमें सारी कैटेगरीज के रिजर्वेशंस के बारे में होंगे जो कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसमें मस्कुलर इसमें ये भी है कुछ, मतलब किसको किस कंडीशंस पे बेसिकली रिजर्वेशंस मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे बात कर लेते हैं। बेसिकली एक इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इसकी जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द प्रोविजनरी ऑफिसर्स विल बी डन थ्रू अ 3 टायर प्रोसेस। बेसिकली इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा आपकी, जिसमें कि इंग्लिश जो होगी 30 नंबर का होगा, क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस होगा, और इसके जो मार्क्स हैं वो क्लब करके आपको 100 लिया गया है, और जो कि आपको टाइम स्पेन ऑफ, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे पेपर्स को देना होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर द मेन एग्जामिनेशन, बेसिकली कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसपे विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्राइमरी एग्जामिनेशन। बेसिकली इसमें कट ऑफ्स लग जाएंगे, और 100 में से जो भी लाइक 72 73 75 अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही कट ऑफ जाता है इसका। ठीक है, तो दे विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे ये एक अच्छी बात है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर बैंकिंग से एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ठीक है, सो कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स द वैकेंसीज विल बी कॉल्ड इन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम पे सारा दारोमदार होता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे वो आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो होंगे 45 होंगे, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की जो है वो 35 हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली डीआई है ये। आपको एक डीआई की छोटी सी बुक मिलेगी, या फिर हमारे चैनल पे ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द डीआई सेक्शन एज वेल। तो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें मार्क्स ऑफ मार्क्स 40 मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लिए मार्क्स आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। बेसिकली टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, और इसकी मार्क्स जो होगी वो 200 की होगी, और इसकी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगी 3 घंटे, यानी कि आपको 3 घंटे के टाइम पे ये पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब लेट्स सी नेक्स्ट कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगी वो होगा, द ड्यूरेशन फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी 30 मिनट्स ओनली। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग होगी। बेसिकली ये देखिए, ये कॉमन है, बहुत सिंपल सी टेस्ट होती है, सिंपल सी एक एस्से राइटिंग होगी और बेसिक एक सिंपल सी लेटर की राइटिंग होगी, जिसकी 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है। कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसमें फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन देयर विल बी नो सिलेक्शन सेक्शनल कट ऑफ कंडीशंस नंबर अप टू 3 टाइम्स अप्रॉक्स। ठीक है, तो नो सेक्शनल कट ऑफ होगा, ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। फिर कैंडिडेट जो होंगे वो 3 गुना बुलाए जाएंगे वैकेंसी के इंटरव्यू पोस्ट के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। ठीक है, हैविंग ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशन ट्रांसफर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिन कैंडिडेट ने अपनी मैक्सिमम टाइम अप्लाई कर चुके हैं, इनकी कुछ मिनिमम एप्लीकेशन टाइम्स हैं, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अब अप्लाई के लिए हम जाना है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 14 नवंबर टू 4 दिसंबर 2020 तक के पीरियड्स पे आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात करें। देखिए छोड़िए, आपको हम आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दे देंगे, डायरेक्टली लिंक्स पे जाइएगा और वहाँ से आप जो है ये इस फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस पीडीएफ के अंदर पे भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप इस लिंक पे क्लिक कर करके फॉर्म्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इस पे डिटेल्स में जाइएगा कि इसकी जो डिटेल सिलेबस है बेसिकली, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन हैं, फिर देन इसकी क्या बोलते हैं, इस पे अनाउंसमेंट्स हैं, डिस्क्लेमर्स हैं। तो इस पे आप जाके आराम से इसको आराम से देखिएगा, और इसके बाद इस पे आप जो है फॉर्म को भरिएगा। इसमें एक और बात कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। तो इसमें जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर, ये स्टेट वाइज आपको लिस्ट दे रखी है कि बिहार के अंदर आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सारी जो है सिलेक्टेड लिस्ट है।
गोवा की पणजी है, गुजरात का अहमदाबाद है। तो आपको सारी स्टेट्स में आपको पर्टिकुलर्स जो है वो लोकेशंस प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपकी जैसे उत्तराखंड देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कि फर्दर ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा मैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।